गर्विता एक्चुअली वाज हैशटैग गर्विता को हिट करना मुश्किल होने वाला है, बहुत प्यार से कर रही है रूही को। ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई है एंड देयर इज नो राजन सर जैसी एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे सकता है। हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में इस वक्त आपकी नई रूही यानी गर्विता। हाउ आर यू गर्विता? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और आपको देख लिया अब दर्शक और मैं हम सब बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे अब। ओके। आप कितना अच्छा फील कर रही हैं ये बताइए रूही बनने के बाद। आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ। मतलब बहुत नर्वस थी, अभी तो जैसे जैसे शूट करे बेटर होते जा रहा है, बट एक नई जर्नी स्टार्ट की है, तो आपका और दर्शकों का बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। मैंने जब पुरानी वाली रूही से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई रूही बनने के ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव मैसेजेस आते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा नेगेटिव है, इतना वो गिरे कैरेक्टर है। आपके साथ में कैसा क्या हो रहा है कि मतलब कि आपको अभी तक कुछ वो नेगेटिव मैसेजेस मिलने शुरू हुए? नहीं, एक्चुअली मुझे तो यही पता है कि रूही एक्चुअली एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि रूही दिल से प्यार करती है। अरमान उसका बॉयफ्रेंड था, उसमें कोई गलत बात नहीं है। शादी किसी फैमिली की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अरमान की अबीरा के किससे हो गई और मेरी रोहित से, रूही की रोहित से, बट देयर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट हर एक्चुअली, क्योंकि प्यार में कुछ नेगेटिव वैसे भी नहीं होता है। तो नहीं, जेन्युइनली मेरा क्रिएटिव ब्रीफ इज़ दैट इट इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव कैरेक्टर एंड मैं वैसे ही कर रही हूँ। एंड मुझे अभी तक कोई हेट नहीं मिला है, बिकॉज फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर होली एंड दे वर वेरी क्यूट। तो आई जस्ट गॉट ऑल गुड थिंग्स। जितनी भी मैंने ट्विटर पे पढ़े, एंड मैं सोशल मीडिया पढ़ती हूँ, ट्विटर पे पढ़े या इंस्टा पे पढ़े, एंड इवन ऑन द मॉक थोड़ा बहुत मे बी कि क्योंकि ऑब्वियसली अरमान रूही है तो थोड़ा एक रिएक्शन आता है, बट इन दैट ऑल्सो देयर वर कमेंट्स दैट सेड दैट केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। और अभी भी जैसे जैसे एपिसोड्स आने लगे, आई सॉ दिस वेरी इंटरेस्टिंग ट्विटर पे कमेंट वेयर समबडी सेड कि ये वाली रूही गर्विता एक्चुअली वाज हैशटैग गर्विता को हिट करना मुश्किल होने वाला है, बहुत प्यार से कर रही है रूही को। तो मुझे तो ये फीडबैक मिल रहा है, बट आई सो माई इंटेंशन इज़ कि इवन इफ़ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आई डू गेट अ लिटिल हेट, नॉट मी द कैरेक्टर, देन ऑल्सो आई विल मेक इट टफ। मतलब मुश्किल होना चाहिए मुझे हेट करना, क्योंकि दिस कैरेक्टर इज़ ऑल हार्ट। सो वही है। तो मज़ा आ रहा है आपको ये कैरेक्टर प्ले करने में? बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक आई सेड बहुत ही ट्रू, बहुत ही प्योर कैरेक्टर है। तो इसमें इतने शेड्स भी होंगे आगे, एंड देन देयर इज़ अ लॉट एज एन एक्टर भी बहुत खेलने को मिलेगा, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रूही एंड हु शी इज़, her history with अभीरा, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली सिस्टर्स, जो कि दोनों को नहीं पता है। देन उनकी एक सॉर्ट ऑफ टशन प्लस दिस स्वीट लिटिल बॉन्ड ऑलवेज, खट्टा मीठा सा रिश्ता, अरमान उसका रिश्ता, बहुत कुछ है, तो बहुत मज़े आ रहे हैं। एंड क्या रिएक्शन था आपका इस कैरेक्टर के ऊपर जब ये कैरेक्टर आपके पास में आया, क्योंकि उस वक्त जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त भी आप एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे बातें में। उस वक्त मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रही थी, अभी मैं नेगेटिव नहीं कर रही हूँ। आप नहीं कर रही हो, लेकिन लोगों को लगता है कि रूही का कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो एग्जैक्टली। पहला रिएक्शन आपका क्या था कि मतलब कि भाई एक तो मैं ऑलरेडी नेगेटिव कर रही हूँ और अब मैं फिर से अगर मैं इस कैरेक्टर को करूंगी तो लोग फिर से उसे नेगेटिव मिलेंगे? ये मेरे दिमाग में आया था एक्चुअली, आया? टू बी ऑनेस्ट, बट वही मैं कह रही हूँ, मेरी ब्रीफिंग एंड मुझे जितनी समझ आई उस कैरेक्टर को, जो समझाया गया वो ये था कि ये कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है। मृणाल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, इफ़ यू आर कंपेयरिंग। मृणाल अपने पत्नी का पति ले रही है, छीन रही है फॉर पैसा, बट रूही का जो प्यार भी है वो प्योर है। सो दिस एनी वे, अगर कोई जेलसी भी आती है, जो कि आती है ऑब्वियसली, पर वो प्यार में आती है ना। इफ़ यू सी, तुम जिससे प्यार करते हो किसी और के साथ है, तो जेलसी इज़ द ट्रूएस्ट इमोशन। सो अगेन देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, दिस कैरेक्टर इज़ वेरी एक्चुअली वेरी ह्यूमन। अबीर ऑल्सो फील्स जेलस ना, जब भी रोहित कह रही हो, जब रोहित तो मेरा पति है, अरमान और अबीरा पास होते हैं, तो वो होता है राइट। तो उसी सेंस में जब वहाँ जेलेसी आ सकती है तो यहाँ भी आ सकती है। जेलेसी इज़ नॉट नेगेटिव, आपका पोर्ट्रेयल नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। एंड मुझे आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड क्रिएटिव टीम, विद गुड डायरेक्टर्स, विद गुड प्रोड्यूसर्स, विद एन अमेजिंग चैनल। सो मेरी ब्रीफिंग्स वगैरह बहुत क्लियर है। अरे गर्विता, जो रातों रात जो आप फाइनल हुई है, जो आपका जो मतलब दूसरों का रिप्लेसमेंट हुआ, आप इसमें इन हुई, मतलब क्या था पूरा प्रोसीजर वो, मतलब एंड क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? इट वॉज अ लिटिल सडन, क्योंकि बातें जस्ट ऑफ एयर गया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, बट अगेन आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक्चुअली अ ब्लेसिंग, प्लेन ब्लेसिंग, क्योंकि इतना अच्छा, इतना बड़ा, इतना लेगेसी वाला शो विद सच एन अमेजिंग कास्ट, विद सच सीनियर एक्टर्स, विद सच एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, उनके साथ काम करने का मौका, प्लस टाइटल रोल,
तो आई थिंक देयर वर नो डाउट्स, मेरा सीधा यही था कि ब्रीफिंग ली, ऑब्वियसली आई हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, एंड आई जस्ट हर्ड कि रूही कौन है, कैसी है, एंड आई वांटेड टू डू इट, एंड मेरा रिएक्शन वाज ऑल ग्रैटिट्यूड एंड लाइक टू द यूनिवर्स, कि मतलब ऑब्वियसली अब डेस्टिनी होती है, सी डेस्टिनी इज़ अ थिंग, आई बिलीव इन इट, एंड प्लस हार्ड वर्क, आई फेल्ट हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कोई रेफरेंस वगैरह के लिए आपने कुछ उनके पुराने वीडियोस, कुछ एपिसोड्स वगैरह देखे आपने कि मतलब? नहीं नहीं, मैं ये रिश्ता को वैसे फॉलो करती भी थी पहले वाले लीप्स को, इस वाले को नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बातें कुछ कर रही थी, बट अगेन जैसे ही मुझे मिला तो आई डिड माई होमवर्क, मैंने एपिसोड्स देखे, सबको समझा, जो काम प्रतीक्षा ने भी किया है, दिस आई रिस्पेक्ट दैट, तो आई स्टडीड दैट ऑल्सो, आई स्टडीड एवरीथिंग। राजन जी ने क्या बोला था आपको, किस तरीके से आपको इस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया था? यही जो मेरी ब्रीफिंग हुई है, मुझे एक्चुअली डायरेक्टली राजन सर ने बैठ के काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई है, एंड देयर इज़ नो, राजन सर जैसी एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे सकता है। बट देन अगेन फिर जब सेट पे आए तो क्रिएटिव टीम है, देन रोमेश सर थे, देन ऋषि सर थे, राम सर थे, सब ने जो जो समझाया, जो मैंने देखा, उसका कुछ मिक्सचर बना के अपना दिमाग ऐड करके ऑब्वियसली मैंने कुछ किया है, अब जो मैं कर रही हूँ, अब धीरे धीरे आई विल ऑल्सो ग्रो ऑन पीपल, आई होप। थोड़ा बहुत प्रेशर फील कर रही हैं आप खुद के ऊपर? प्रेशर तो एज एन एक्टर फील करना ही चाहिए, बिकॉज दैट मोटिवेट्स यू, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि इस शो के इतने फ़ैन फॉलोइंग है, तो देर इज़ ऑलवेज यूर बीइंग वॉच्ड। सो इन दिस शो फर्स्ट टाइम मैंने ये फील किया कि आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ करोगे, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑन स्क्रीन, एंड इट्स वेरी गुड इन अ वे दैट रियली मोटिवेट्स मी टू गिव माई बेस्ट शॉट, मतलब कोई भी शॉट है, चाहे वो छोटा शॉट है, मैं ये सोच के देती हूँ कि मुझे बेस्ट शॉट देना है। वो पहले भी अप्रोच थी, पर अब थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर है ऑफ बीइंग वॉच्ड, ज़्यादा है मतलब, बट नाइस है, वेरी पॉजिटिव, मोटिवेट्स मी। कुछ शहज़ादा या प्रतीक्षा के बारे में आपने कुछ सुना यहाँ पे सेट पे आने के बाद में? क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं कि भाई कुछ परफॉर्मेंस का इशू था उनका, कुछ बिहेवियर का इशू था, कई सारी चीज़ें। आपको क्या भी इन सारी चीज़ों के ऊपर फीडबैक कुछ मिला है? नहीं क्या कुछ बताना चाहिए? नहीं, आई मीन जहाँ मैं थी नहीं उसके बारे में मैं बिल्कुल कमेंट कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि लाइक आई सेड मैं वहाँ शूट करी थी, यहाँ शूट हो रहा था, एंड मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने जान के पूछने की भी कोशिश नहीं करी, एंड दिस सेट इज़ सो पॉजिटिव, यहाँ वो बातें होंगी भी नहीं। जिस दिन मैं आ गई, अब वो मेरा रोल है, तो मुझे बस अपना एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं आके अपना एक्टिंग करूँ, तो दैट लेकिन इज़ ऑल। डर होता है कहीं न कहीं इस चीज़ का कि एक शो पे ऑलरेडी मतलब इन सारी अनप्रोफेशनल का किसी को टैग दे देना, किसी के ऊपर कुछ कहना कि मतलब कि वो उनकी परफॉर्मेंस वगैरह के बतौर कि यार हम भी उस शो का हिस्सा हैं, अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो अब मेरे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है। मेरे ऊपर भी मतलब एक थोड़ी लोगों की आँखें होती हैं कि भाई अब मुझे थोड़ा अपना परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर करना पड़ेगा यार, खुद के काम में थोड़ा वो कमी नहीं छोड़। नहीं, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए, वो मेरा खुद से ही है कि अगर मैंने एक रोल किया है किसी सीरियल में और अभी मेरा नेक्स्ट शो है या नेक्स्ट मूवी है, जो भी है, मुझे अपने आप को बेटर ही करना है, तो वो मेरी खुद का ह्यूमन रेवोल्यूशन है, दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कोई भी और, एंड प्लस प्रोफेशनल रहना है या डिसिप्लिन रहना है या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो वैसे ही करना है, तो इसका कुछ फ़र्क ही नहीं है किसी और चीज़ से, तो मुझे वैसे ही करना है, तो मैं हूँ, लाइक दिस इज़ मी, सो आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है उस चीज़ में। अरमान के साथ में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब रोहित के साथ में? बहुत अच्छा, आई मीन हमने अपना मॉक किया, तो ऑन सेट फ्रॉम द गेट गो से मतलब देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग एंड वी वर वेरी ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री वाज ऑर्गेनिक इवन विद समृद्धि, एंड रोहित ऑब्वियसली इज़ अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी लाइक ही इज़ मोर एक्सपीरियंस देन मी, एंड दोनों की गिव एंड टेक है, मतलब कि हम डिस्कस करके सीन करते हैं, एंड आई लाइक दैट, बिकॉज व्हेन यू डिस्कस एंड डू इट देन इट्स बेटर, तो वो मॉक में भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है, एंड इट्स वेरी स्वीट, एंड समृद्धि के साथ भी ऐसा ही है, दैट वी डिस्कस एंड डू इट, वी हम सीन बनाते हैं, सजेशंस देते हैं या मिलके करते हैं, तो बहुत ऑर्गेनिक है वो भी। और गर्विता क्या फील करती हैं जब आप इतने सारे एडिट्स बनते हैं आपके, मतलब एक शो के अंदर आप आए जो मतलब जिसके 2 3 4 ही एपिसोड अभी टेलीकास्ट हुए हैं, लोगों ने एक अपने फैन बेस बनाना भी शुरू कर दिए आपके नाम के, तो कहीं ना कहीं क्या फील करती हैं आप बतौर कलाकार और एक्टर? फ़ैन पेजेस का, फ़ैन पेजेस तो थे पहले भी, बट अब आई डू बिलीव कि ये रिश्ता की फॉलोइंग ज़्यादा है, तो मे बी शायद ज़्यादा ह्यूज ये हो गया है फॉलोइंग, एंड थोड़ा ज़्यादा फ़ैन रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, लाइक आई सेड आई नो आई एम बीइंग वॉच्ड, बट द रिएक्शन हैज़ बीन वेरी 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 पॉजिटिव, एज एन एक्टर भी काफ़ी चीज़ें अच्छी बोली जा रही हैं, लुक्स वाइज मतलब कैरेक्टर की लुक होती है वगैरह, सब अच्छा ही सुनने को मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत तो यार हर किसी को ही मिलता है कि ये नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इट्स बिन 100% पॉजिटिव, एंड दैट्स, मेरे लिए एक्टिंग और मेरी परफॉर्मेंस से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने कहीं तो सुना था आपको किसी इंटरव्यू में कहते हुए कि भाई मैं किसी होली पार्टी में गई थी और लोगों ने मुझे वहाँ पे रूही के नाम से बुलाया। या देयर वाज समबडी, मैं किसी अतरंगी चैनल की पार्टी में गई थी,
टू मीट अ फ्रेंड, एंड वहाँ पे मुझे किसी ने पहचान लिया, एंड लाइक आप ये रिश्ता में आ रहे हो ना रूही बन के। देन आई रियलाइज कि बाकी शोज में भी मुझे पहचाना है, निया फॉर अपराजिता और मृणाल फॉर बातें, बट दिस हैपेंड वेरी क्विकली, लाइक बिकॉज इट हैज़ अ बिगर फॉलोइंग ऑब्वियसली द शो। लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप गर्विता के फैंस से, रूही के फैंस से और ये रिश्ता के फैंस से? यही कहना चाहूँगी कि मर्ज हो गए। या वही मैं अभी मैंने फिर से कहा, मैं फिर से कहना चाहूँगी, अभी कहा था मैंने कि आपने गर्विता को एज निया इन मैं हूँ अपराजिता, मृणाल एज इन बातें कुचन कही सी, और अब रूही ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं आपने तीनों कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर्स को तो बहुत प्यार दिया है, इस तीसरे कैरेक्टर को भी आई सी दैट यू गिविंग अ लॉट ऑफ लव। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड आई विल नेवर डिसअपॉइंट। और रूही क्या क्या करेंगी अपने प्यार को पाने के लिए? रूही क्या क्या करेंगी? रूही प्यार को पाने के लिए या अपने दोस्त को खुश रखने के लिए, आई थिंक, बिकॉज उसके लिए खुशी बहुत मैटर करती है अरमान की। जो राइटर बोलेंगे वो करेगी, और जो दिमाग में अपनी खुद की फीलिंग्स आएगा वो भी करेगी, बिकॉज स्क्रिप्ट से ऊपर भी कुछ एडिशंस होते हैं। तो वो, पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्या करूँगी। थैंक यू सो मच रूही, हमसे बात करने के लिए बहुत मज़ा आया थैंक यू आपसे बात सो करके। मच। थैंक यू।